नमस्कार दोस्तों प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के कागज, जिनके बेस पे आपका प्रॉपर्टी का टाइटल या ओनरशिप डिसाइड होती है। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते टाइम आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी पेपर्स के बेस पर ही बैंक आपको लोन देता है या बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है। प्रॉपर्टी की टाइटल, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी की चेन जैसी होगी, उसी के बेस पे आप फ्यूचर में भी प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे। और कई बार तो ये प्रॉपर्टी पेपर्स में कमी होने की वजह से आपकी प्रॉपर्टीज लंबे टाइम तक नहीं बिकती है, और सेल भी होती है तो मार्केट से बहुत कम रेट पर सेल होती है। इसलिए आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वैसे तो हर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, इंडस्ट्रियल के अलग, एग्रीकल्चर के अलग, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अलग, रेजिडेंशियल के अलग, और उसमें भी फिर स्टेट वाइज कई बार डिफरेंट आता है। कई महाराष्ट्र की पॉलिसीज अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, या साउथ के केरला वगैरह की तरह अलग है। लेकिन फिर भी जो 70-80% प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कॉमन है, उनको आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स पता हो, ताकि कहीं भी आप डील करें आपको इतना पता हो कि बेसिक्स ये डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आइए बात करते हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों प्रॉपर्टी का जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है उसका अलॉटमेंट लेटर। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, जैसे कोई बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट का आपको अपार्टमेंट दिया, तो सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट देगा आपकी इनिशियल बुकिंग के बाद वो होगा अलॉटमेंट लेटर। इसको कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो लैंड होती है, या फिर कोई आपने इंडस्ट्रियल या प्लॉट लिया, तो वहाँ इसको फॉर्म सी भी बोल देते हैं, या कई और नाम भी हैं। बेसिकली जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन है आपको आपकी प्रॉपर्टी के ओनरशिप की, या एज ए आपको अलॉट किया जा रहा है उस चीज की, वो है अलॉटमेंट लेटर या फॉर्म सी। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे आपकी प्रॉपर्टी की चेन यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों हाई राइज टावर या बिल्डर के केस में जो सेकंड डॉक्यूमेंट बनता है, वो जो बायर के साथ बनता है, वो होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट, जिसको BBA भी बोलते हैं। इस बिल्डर बायर एग्रीमेंट में बायर के साथ सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। ये नॉर्मली 15, 20, 25, 30 पेजेस की एक बुकलेट होती है, और जो एक स्टैम्प पेपर ऊपर लगा होता है उसके ऊपर, उसमें प्रॉपर्टी का आपको नंबर दिया जाता है कि इस फ्लोर पे ये यूनिट दिया जाता है, उसका साइज लिखा जाता है, आपकी एज ए नाम लिखे जाते हैं बायर्स के, एक नाम है, 2 नाम है। उसके साथ में सारी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं कि आगे प्रॉपर्टी कब तक बनेगी, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके पेमेंट प्लान क्या रहेगा, प्रॉपर्टी का कितना एरिया है, और कब उसकी डिलीवरी या पोजेशन वगैरह डेट है। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन की बुकलेट को बिल्डर बायर एग्रीमेंट बोलते हैं। ये आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है उस चेन के पार्ट में। दोस्तों प्रॉपर्टी चेन में नंबर 3 पे आती हैं जो पेमेंट रिसिप्ट्स, जो आप बिल्डर को या गवर्नमेंट एजेंसी को जो पेमेंट कर रहे हैं, जिससे आपने प्लॉट खरीदा है, या मकान खरीदा है, या फ्लोर खरीदा है, या अपार्टमेंट खरीदा है, अब जो पेमेंट करी जा रही है उन सब की पेमेंट रिसिप्ट्स आती रहती हैं। उन पेमेंट रिसिप्ट्स की ओरिजिनल कॉपी होती है, जिसमें दर्शाया जाता है कि ये पेमेंट, ये चेक या आरटीजीएस के थ्रू ये पेमेंट रिसीव्ड हुई, उसकी एक रिसिप्ट होती है। तो ये नंबर ऑफ रिसिप्ट्स के मल्टीपल हो सकती है, जितनी बार पेमेंट करी गई, 5, 10, 15, 20, या सिंगल भी हो सकती है। तो ये पेमेंट रिसिप्ट एक उस प्रॉपर्टी चेन का पार्ट रहती है। दोस्तों यदि आप कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कोई फ्लैट लेते हैं, या रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत जो मेंबरशिप के थ्रू कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसमें जब आप डील करते हैं तो वहाँ एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शेयर सर्टिफिकेट। उस शेयर सर्टिफिकेट में मेंबर का नाम, शेयर सर्टिफिकेट नंबर प्लस प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखा होता है कि इस फ्लोर पे ये यूनिट नंबर आपको अलॉट किया जाता है। तो ये शेयर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप CGHS में डील करते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी पेपर्स की चेन में जब प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन से रेडी हो जाती है, या जो अथॉरिटी है या बिल्डर है जब उस प्रॉपर्टी का हैंड ओवर करने वाला होता है, तो एक लेटर भेजता है अपने सभी अलॉटीज को या फिर अपने जो बायर्स हैं। उस लेटर को बोलते हैं ऑफर ऑफ पोजेशन। उस लेटर में बिल्डर की तरफ से एक ऑफर होता है कि आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो चुकी है, अब आप उसका पोजेशन ले लीजिए। और द मोमेंट उस पोजेशन लेटर को बायर साइन करता है, तो उसके बाद एक लेटर इशू होता है, उसे बोलते हैं पोजेशन सर्टिफिकेट या पोजेशन लेटर। तो दोस्तों ये पोजेशन सर्टिफिकेट, पोजेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ है कि बिल्डर की तरफ से या गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपको उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर हैंडओवर या पोजेशन दे दिया गया है। दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी चेन में, प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट लेटर से लेके प्रॉपर्टी के पोजेशन लेटर के बीच में, यदि प्रॉपर्टी सेल होती है, प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो चेंज होता है, तो उसके फिर जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के लास्ट पेजेस होते हैं, वहाँ इंडोर्समेंट होती है। ऑब्वियसली वहां पर लिखा जाता है कि ये बायर एग्जिट हो गए और नए बायर अब उसमें आ गए हैं। कुछ जगह कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी या कुछ बिल्डर्स भी रीअलॉटमेंट लेटर इशू करते हैं या एक नॉमिनेशन लेटर इशू करते हैं, इसके साथ ही इसी सेल का प्रूफ करने के लिए।
तो आप हमेशा इंडोर्समेंट चेक कीजिए, साथ में जो लेटर इशू हुआ है, नॉमिनेशन लेटर या न्यू बायर या फिर न्यू अलॉटमेंट, उसको भी देखिए, जो वो प्रूव करता है कि ये प्रॉपर्टी अब एक्स से वाई के पास चली गई है या इसका नया ओनर आ गया है। दोस्तों, प्रॉपर्टी के पोजेशन के बाद उसको अब रजिस्टर्ड कराया जाता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। गवर्नमेंट एजेंसी या रजिस्ट्रार ऑफिस में बिल्डर या जो अथॉरिटी या जो एजेंसी है जिसने आपको वो प्रॉपर्टी दी है, वो अब आप जाके उस रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी रजिस्ट्री कराते हैं। इस रजिस्ट्री को बोलते हैं कन्वेंस डीड। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आता है। इस कन्वेंस डीड में सेलर एज ए बिल्डर खड़ा होता है और एज ए बायर आपकी फोटो वहां पर लगती है। तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और उसी कन्वेंस डीड पर एक वसीका नंबर जनरेट होता है जो एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम कन्वेंस डीड कहते हैं। यहाँ से ओनरशिप पूरी तरह से प्रूव हो जाती है और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाती है। दोस्तों, कई जगह लोग गलती क्या करते हैं, इस रजिस्ट्री के बाद के जो पीछे के डॉक्यूमेंट थे, आपके अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पेमेंट रिसिप्ट्स या पोजेशन लेटर, ये सोच के कि अब रजिस्ट्री हो गई, इन डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं है, उसको कहीं मिसप्लेस कर देते हैं या इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो हमेशा प्रॉपर्टी चेन का पार्ट है। जब भी आप लोन लेंगे या उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसलिए इस रजिस्ट्री के साथ साथ ये जो कन्वेंस डीड आपने कराई है, इसके पीछे के डॉक्यूमेंट भी हमेशा संभाल के रखें और डील करते टाइम उन्हें भी चेक करें, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, एक बार कन्वेंस डीड होने के बाद अब प्रॉपर्टी जब भी सेल होगी तो नेक्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको सेल डीड बोलते हैं या नॉर्मल भाषा में उसको रजिस्ट्री बोलते रहते हैं। तो जितनी बार प्रॉपर्टी सेल होगी, सपोज ए से बी को गई, बी से सी को गई, सी से डी को गई, तो उतनी बार वो सेल डीड होती रहेगी। हर बार गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वो रजिस्ट्री करानी होगी। इस तरह ये चेन बनती चली जाएगी, लेकिन हर बार चेन में जो पुरानी रजिस्ट्री है वो पार्ट रहेगी क्योंकि उसकी ओनरशिप वहीं से प्रूव होती है। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रीज की चेन या सेल डीड, ये पूरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की चेन हो जाती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी सेल्स में मोस्टली यही डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके अलावा भी कई डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे जीपीए की बात हो जाती है कई बार कि कोई एक्स पर्सन खुद नहीं आ रहा, उसने अपनी जगह वाई को ऑथोराइज करा, तो उसको जनरल पावर अटॉर्नी जीपीए डॉक्यूमेंट बोलते हैं। दोस्तों, ये सारे पेपर 70-80% हर डील में यही रहते हैं। तो इनको आप देखें, इनको जहां तक हो सके ओरिजिनल देखें। यदि उसमें बैंक लोन चल रहा है तो बैंक लोन के पेपर्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक या मॉर्गेज लेटर जो बैंक ने दिया है, वो सब आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदते टाइम। दोस्तों, प्रॉपर्टी की चेन जब आप देखें उसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो नाम से प्रॉपर्टी आ रही है उसका ओनरशिप नाम, उस प्रॉपर्टी का एड्रेस, उसका साइज, और उसके साथ उसमें जो बातें लिखी गई हैं कि प्रॉपर्टी में 1 पार्किंग है, 2 पार्किंग है, या प्रॉपर्टी के रूफ राइट्स हैं या नहीं है, ये सब आप इन पेपर्स को पढ़ के जान सकते हैं। जितना आप इन पेपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ठीक लेके चलेंगे, उतने आपके फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, उतना आपको प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन रहेगी। कल को फ्यूचर में जब आप सेल करेंगे तो आपकी सेलिंग बड़ी स्मूथ होगी। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप किसी और प्रॉपर्टी पेपर या स्पेसिफिक किसी प्रॉपर्टी प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उसके बारे में आंसर देने का। दोस्तों, यदि ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।